सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट पढ़ो। आज की वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील विद मैजिकल स्पेल्स एंड विच क्राफ्ट? जादू टोना और तंत्र मंत्र से संबंधित वेद कौन सा है? The correct answer is D, Atharvaveda. Atharvaveda contains hymns related to magic spells, healing and protection from evil spirits, reflecting the daily beliefs and practice of common people. अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण और बुरी शक्तियों से रक्षा से जुड़े मंत्र मिलते हैं जो सामान्य जनजीवन से संबंधित हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ? उत्तर वैदिक काल का अर्थ किसके संकलन के युग से है? द करेक्ट आंसर सी, ब्राह्मण्स एंड उपनिषद्स। द लेटर वैदिक एज इज मार्क्ड बाय द कंपाइलेशन ऑफ ब्राह्मण्स एंड उपनिषद्स विच एक्सप्लेन रिचुअल्स, फिलोसॉफी एंड स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई जिनमें दर्शन, कर्मकांड और आध्यात्मिक विचारों का विकास हुआ। फोर्थ क्वेश्चन इज, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट्स इज? हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस पशु की आकृति मिली है? द करेक्ट आंसर सी, बुल। द बुल इज द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर ऑन हड़प्पन सील्स, इंडिकेटिंग इट्स इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर बैल की आकृति सबसे अधिक पाई जाती है जो कृषि और व्यापार में इसके महत्व को दर्शाती है। पांचवा क्वेश्चन है, द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली पीपल वॉज बेस्ड ऑन? सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? द करेक्ट आंसर बी, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। द इंडस वैली इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एक्सटेंसिव इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी जिसमें आंतरिक और विदेशी व्यापार शामिल थे। छठा क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैज अ सपोज्ड डॉकयार्ड बीन फाउंड? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर गोदी मिली है? द करेक्ट आंसर सी, लोथल। लोथल हैड अ वेल प्लान्ड डॉकयार्ड इंडिकेटिंग एडवांस मैरीटाइम ट्रेड ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड। लोथल में विश्व की सबसे पुरानी माने जाने वाली गोदी मिली है जो समुद्री व्यापार का प्रमाण देती है। सेवंथ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल? निम्नलिखित में से किसकी पूजा सिंधु घाटी के लोगों द्वारा नहीं की जाती थी? द करेक्ट आंसर डी, टेम्पल। नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स हैज बीन फाउंड इन द इंडस वैली। द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस एंड पशुपति एग्जिस्टेड। सिंधु घाटी में मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं जबकि मातृ देवी और पशुपति की पूजा होती थी। आठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल? सिंधु घाटी सभ्यता को किस धातु का ज्ञान नहीं था? द करेक्ट आंसर सी, आयरन। आयरन वाज अननोन टू द इंडस वैली पीपल हु मेनली यूज्ड कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। सिंधु घाटी के लोग तांबा, कांसा और सोना जानते थे लेकिन लोहे का उपयोग नहीं करते थे। नाइन्थ क्वेश्चन इज, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु वाज फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ हड़प्पन? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष सबसे पहले किस विद्वान ने खोजे? द करेक्ट आंसर सी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम was the first to notice हड़प्पन remains. The systematic excavation happened later. अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले हड़प्पा स्थल के अवशेषों की पहचान की थी, हालांकि व्यवस्थित खुदाई बाद में हुई थी। The गायत्री मंत्र is found in the ऋग्वेदा and is considered one of the most sacred Vedic hymns. गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। 11th क्वेश्चन इज, द ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन? महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? द करेक्ट आंसर सी, मोहनजोदारो में। The Great Bath at Mohenjo-daro was likely used for rituals or religious bathing.
महान स्नानागार मोहनजोदाड़ो में मिला है, जिसका उपयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था? 12th क्वेश्चन इज विच एम्परर हैज बीन कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और ये क्वेश्चन सबसे रिपीटिव क्वेश्चन है, मतलब हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो क्या पता इस एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो इसका सही उत्तर है सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। समुद्रगुप्त को उसकी विजय और सैन्य अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है विच वॉज ए मेजर पोर्ट ऑफ द इंडस वैली? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? द करेक्ट आंसर सी, लोथल। लोथल वॉज ए मेजर पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लेइंग अ की रोल इन मैरीटाइम ट्रेड। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था जो समुद्री व्यापार का केंद्र था। 14th क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक यूज्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता में मानकीकृत ईंटों का अनुपात क्या था? द करेक्ट आंसर इज 4:2:1। द स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक रेशियो ऑफ 4:2:1 reflects the advanced and uniform town planning of the Indus Valley civilization। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का मानकीकृत अनुपात 4:2:1 था, जो उनकी उन्नत नगर योजना को दर्शाता है। 15th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है? द करेक्ट आंसर डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी is considered the largest Indus Valley site discovered so far and is located in present day हरियाणा, इंडिया। राखीगढ़ी को अब तक का खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है और यह हरियाणा में स्थित है। सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।